हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 9th मैथ्स के अंदर चैप्टर 7 जिसका नाम है ट्राइंगल्स, उसकी एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 5 से एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले मैंने इस चैप्टर में इसके इंट्रोडक्शन की वीडियो और एक्सरसाइज 7.1 के फर्स्ट से लेके 4 तक के पार्ट डाल रखे हैं, तो अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो का लिंक दे रखा, वहाँ से देख सकते हैं। उनको देखने के बाद ही आपको आगे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। आइए हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक लाइन एल है, इज द बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब होता है जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, ऑफ एन एंगल ए। उसने एंगल ए को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक लाइन एल थी, उसने ए एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मान लो एंगल 1 है, एंगल 2, तो एंगल 1 किसके इक्वल हो गया? एंगल 2 के। अच्छा, एक कोई पॉइंट बी है जो एल लाइन के ऊपर है और ऐसे दे रखा है कि बी पी और बी क्यू है ना, ये परपेंडिकुलर है बी पॉइंट से, जो आर्म ए एंगल से गई हुई है। क्या शो करना है आपको? ट्राइंगल ए पी बी, ये जो ट्राइंगल है इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो आपका बड़ा इजीली हो जाएगा। ये इसके इक्वल, क्योंकि एल एंगल इसको बाइसेक्ट करता है। ये दोनों में ईच 90 और ए बी दोनों में क्या हो जाएगी? कॉमन। तो कौन सा रूल लग जाएगा? एंगल एंगल साइड। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या लिखते हैं आप? सॉल्यूशन देखिए, इसका गिवन लिखते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है? तो आपका गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, ये L है, वो है बाइसेक्टर। लाइन L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, दैट इज हमने लिख भी दिया है। इसका मतलब एंगल 1 किसके इक्वल ले लिया हमने? एंगल 2 के इक्वल। और क्या क्या दे रखा है उसके साथ साथ? बीपी एंड बी के आर परपेंडिकुलर, यानी कि मान लो एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। एंगल 3 और एंगल 4 आपको कितना दे रखा है? 90 दे रखा है। एंगल 3 भी आपको कितना दे दिया? 90। और एंगल 4 भी आपको कितना दे रखा है? 90 डिग्री। ये आपका गिवन है। प्रूफ क्या करना है आपको इस क्वेश्चन के अंदर? प्रूफ ये करना है, सबसे पहले ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए किसके? ट्राइंगल ए क्यू बी के। दूसरा आपको क्या प्रूफ करना है? बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, या फिर इसको क्या कह सकते हैं? बी है ना, इक्वल डिस्टेंस पे है पी से भी और क्यू से भी। बात तो वही होगी, बी पी और क्यू से इक्वल डिस्टेंस, दैट मीन्स बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। ये आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ देखिए इस क्वेश्चन का। सबसे पहले जिन ट्राइंगल को प्रूफ करना उन्हीं को ले लो। इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी, जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करनी है उन्हीं को ले लिया। सबसे पहले ए पी बी है, इस ट्राइंगल का एंगल ले लो आप एंगल 3 और इसका ले लो एंगल 4। दोनों में क्या हो जाएगा? ईच 90, इसलिए दोनों इक्वल हो गए क्योंकि दोनों 90 के इक्वल थे। अब फिर एंगल 1 किसके इक्वल? एंगल 2 के। ये आप गिवन से लिख सकते हैं क्योंकि हमने गिवन में इसको एक्सप्लेन कर दिया है, या फिर आप ऐसे बता दो एल बाइसेक्ट एंगल ए, दोनों एक ही बात है। उसके बाद ए बी दोनों में क्या होगी? कॉमन। देखो मैंने सीरीज बनाई है, एंगल एंगल साइड। सीरीज बनाओ और फर्स्ट जो ट्राइंगल है उसके फर्स्ट पार्ट पहले आएंगे और जो बाद में ट्राइंगल उसके पार्ट बाद में। क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। तो ये हो गया आपका कॉमन। कॉमन हो गया तो आप क्या कहेंगे? कौन सा रूल लगा भाई? एंगल एंगल साइड। इस वजह से ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल ए क्यू बी के। फिर इसी वजह से आपका ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में इसी की हेल्प से क्या हो गया आपका? ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। तो बी पी किसके इक्वल हो जाएगा? बी क्यू के। किस वजह से हो जाएगा? बाय सिम्प्लिसिटी। यही आपको प्रूफ करना था। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। 6th क्वेश्चन एक्सरसाइज का आपको ये फिगर दे रखा है जिसके अंदर क्या कहा गया है? ए सी तो ए ई के इक्वल है, ए बी ए डी के इक्वल है, और एंगल बी ए डी, ये सिर्फ इतना एंगल इसके इक्वल है किसके? ई ए सी के। आपको प्रूफ करना है बी सी किसके इक्वल आना चाहिए? डी ई के। बी सी आना चाहिए किसके इक्वल? आपका डी ई के। ये डी ई भी ज्वाइन हो रखी है आपकी फिगर के अंदर। डी ई किसके इक्वल आना चाहिए? बी सी के। तो अब आप इस चैप्टर से समझ भी गए होंगे। तो दो ऐसी ट्राइंगल लो जिसमें एक ट्राइंगल में बी सी पार्ट आता हो, एक में डी ई, और बाकी गिवन इन्फॉर्मेशन यूज होके ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होके सीपीसीटी का यूज कर लें। अब है ना, समझने के लिए देखो बहुत सारी ट्राइंगल्स वगैरह बन गई हैं, कंफ्यूजन होगा, अलग से बना लो ट्राइंगल। तो एक ट्राइंगल में ए बी सी ले लेता हूं, इससे क्या फायदा होगा ध्यान से देखना। ए बी सी
ए बी पे ये साइन लगा हुआ है, ए सी पे ये लगा हुआ है। एक ट्राइंगल ले लेता हूं जिसके अंदर आपको दूसरा कौन सा पार्ट चाहिए, डी ई पार्ट चाहिए। तो ए ई डी, मैंने ये ले ली ए ई, इस पे ये साइन लगा हुआ है, इस पे ये लगा हुआ है। अब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ हो गया, तो बी सी डी ई के इक्वल आई, यही तो हमें प्रूफ करना है। तो इसका मतलब अगर इन दोनों के बीच का एंगल मिल जाए तो अपनी बात बन जाए। अब यहाँ पे देखो ये एंगल बी ए डी दे रखा है इक्वल, ना कि बी ए सी, ठीक है। तो इसमें भी ई ए सी या सी ए ई, आप जो भी कह सकते हैं, ई ए सी दे रखा है, ये दे रखा है। अगर ये बीच वाला पोर्शन है दोनों में ऐड कर दें तो ये एंगल तो बन जाएगा बी ए सी और ये बन जाएगा ई ए डी, यही हमें चाहिए। तो सबसे पहले आप इसका गिवन लिखिए क्वेश्चन के अंदर। गिवन तो आपका है ए सी किसके इक्वल, ए ई के, और ए बी किसके इक्वल, ए डी के। सिंपल सा गिवन है। टू प्रूफ क्या करना है आपको इस क्वेश्चन के अंदर कि बी सी किसके इक्वल आना चाहिए, डी ई के। प्रूफ देखिए, अब मैंने आपको बताया था जब भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करनी हो, पहले उसके तीनों पार्ट्स का है ना कंक्लूजन निकाल लो कि कहाँ कहाँ से यूज होंगे। दो तो डायरेक्ट मिल रहे हैं गिवन से, इस एंगल को बनाना है तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, ये आपका गिवन एंगल है, ठीक है। अब दोनों में एक कॉमन एंगल ऐड कर देते हैं, डी ए सी। क्यों ऐड कर रहे हैं, ताकि ये भी पूरा एंगल बन जाए और ये भी पूरा। कैसे कंप्लीट बनेगा, एड एंगल डी ए सी बोथ साइड्स, दोनों तरफ एंगल डी ए सी को प्लस कर दिया गया। ये तो बी ए डी प्लस डी ए सी, और ये है आपका एंगल ई ए सी प्लस डी ए सी। इन दोनों को प्लस करके देखो, बी ए डी में ये एंगल प्लस कर दिया आपका, तो ये पूरा एंगल बन गया और इसका नाम क्या हो गया, बी ए सी। सेम ई ए सी के अंदर ये एंगल प्लस कर दिया तो ये बन गया पूरा एंगल ई ए डी, ठीक है। ये हो गए दोनों इक्वल। अब आपको जो प्रूफ करना उन ट्राइंगल्स को ले लो। इन ट्राइंगल, एक तो ट्राइंगल ले लो ए बी सी और दूसरी ट्राइंगल ले लो आपकी डी ए ई। तो आप क्या कहेंगे, ए बी सी का पहले पार्ट लेंगे, इसमें से ए बी सी में से क्या आ जा रहा है, इसमें से ए सी इज इक्वल टू ए ई, ये आपका हो गया गिवन। सबसे पहले ले लिया ए सी है ना, ए सी के इक्वल। फिर उसके बाद ऐसे एस रूल लगा रहे हैं ना, तो एंगल का यूज कर लो। इसका एंगल तो हो गया बी ए सी, इसका हो गया एंगल ई ए डी। हम क्या बताएंगे किस वजह से है, ऑलरेडी प्रूफ, हमने पहले ही प्रूफ कर दिया है कि ये एंगल एक दूसरे के इक्वल क्यों है। फिर तीसरी चीज, इसमें से तो ए बी साइड और इसमें से ए डी, ये आपका किस वजह से है, गिवन की वजह से। तो क्या कहेंगे, बाय एस ए एस ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल डी ए ई के, और कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सी पी सी टी से उसके पार्ट इक्वल। तो आपका बी सी जो साइड है वो किस साइड के इक्वल आ जाएगी, डी ई के। किस रूल की वजह से, अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो सी पी सी टी से, बाय सी पी सी टी। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। 7th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसके एंड पॉइंट हो। ए बी एक लाइन सेगमेंट है और पी इसका मिड पॉइंट दे रखा है। इसका मतलब जो ए पी ए लाइन है किसके इक्वल होगी, पी बी के। फिर क्या बता रखा है, ये एंगल इसके इक्वल दे रखा है, ये एंगल इसके। हमें प्रूफ करनी है ट्राइंगल डी ए पी, ये ट्राइंगल डी ए पी किसके इक्वल होनी चाहिए, ई पी बी के। तो पहले रफली सोच के देखो, ये इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, और ये एंगल इसके इक्वल हो जाए अगर ये पोर्शन ऐड कर दे दोनों में। ये प्लस का जो साइन लगाया समझने के लिए, दोनों में इस एंगल को प्लस कर देंगे तो जैसे अभी 6th क्वेश्चन में किया था उसकी तरह कंप्लीट एंगल बन जाएगा। तो इस बीच वाले एंगल को प्लस कर देंगे तो ट्राइंगल्स हो जाएंगी कॉन्ग्रुएंट। आइए इसको करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं इसमें गिवन क्या क्या आपका, गिवन है आपका P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, पी ए इज इक्वल टू पी बी। यही तो इसका मतलब हुआ। गिवन में भी बता सकते हैं इन चीज़ों को, या फिर यहाँ पे अगर ये प्रॉपर यही लाइन उतारोगे तो प्रूफ के दौरान बता देना कि ये इसका मतलब क्या हुआ। तो ये इसका क्या हो गया, आपका मिड पॉइंट हो गया। तो ये इस वजह से इसके इक्वल, और साथ साथ दो एंगल इक्वल दे रखे हैं आपको। कौन से, बी ए डी किसके इक्वल दे रखा है, एंगल ए बी ई के। और एक और एंगल दे रखा है ई पी ए एंगल, किसके इक्वल दे रखा है, एंगल डी पी बी के। ये तो गिवन हो गया। प्रूफ क्या करना आपको इस क्वेश्चन के अंदर, प्रूफ करना है आपको ये एक तो ट्राइंगल डी ए पी
कॉन्ग्रेंट होनी चाहिए किसके, ट्राइंगल ई बी पी के। दूसरा पार्ट आपको बताना है ए डी इज इक्वल टू बी ई। तो सबसे पहला काम तो गिवन और टू प्रूफ लिख लिया। प्रूफ अभी मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है कि कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ये बता देते हैं ये दोनों एंगल इक्वल दे रखे हैं। कौन सा एंगल दे रखा है आपको, इक्वल ई पी ए, इसी में तो ऐड करना है ना ई पी ए। तो पहले इस एंगल को लिख लेते हैं, ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी। किस वजह से इक्वल हो गया, ये आपका गिवन की वजह से। दोनों में ये कॉमन एंगल ऐड कर देते हैं। इस एंगल का नाम क्या देते हैं, जो कॉमन एंगल है इसको दे देते हैं ई पी डी। एड एंगल ई पी डी बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपका ये एंगल हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ई पी ए में भी ई पी डी एंगल ऐड कर दिया और डी पी बी था उसके अंदर भी आपका यही एंगल ऐड कर दिया। तो ये तो क्या बन गया, ये कंप्लीट एंगल ये बन गया। तो इसका नाम क्या बन गया, ए पी डी। और जब इसमें ऐड किया ये डी पी ई में कौन सा, इस एंगल के अंदर आपका ई बी पी या सॉरी डी पी बी जो भी था इसके अंदर, डी पी बी में ये एंगल ऐड किया तो ये कंप्लीट एंगल बन गया। इसका क्या नाम बन गया, ई पी बी। अब जो ट्राइंगल्स प्रूफ करनी उनके नाम ले लीजिए। यहाँ पे कर देता हूँ मैं इसके बाद। जो ट्राइंगल प्रूफ करनी उन्हीं के नाम ले लो। इन ट्राइंगल कौन कौन सी, डी ए पी ट्राइंगल और साथ साथ दूसरी ट्राइंगल लेनी है आपको ई बी पी ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल के अंदर सबसे पहले इस एंगल को ले लेते हैं। इस एंगल का नाम हो गया आपका डी ए पी हो गया और इसमें दे रखा है आपको बी ए डी। बात तो वही है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, बी ए डी को क्या लिख सकते हैं हम, पी ए डी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, एंगल तो वही यूज करें, नाम छोटा कर दिया। ई बी पी जो ये एंगल है आपका ई बी पी, ठीक है। अब इसको इतना ही लिख देते हैं ई बी पी, बट इसने गिवन में क्या दिया था, ए बी ई। ए बी ई बात तो वही है, इसको पी बी ई बोल लो। एंगल है जैसे मान लो अब बी एंगल है, ए बी सी एंगल हो गया। हम इसको ये भी तो बोल सकते हैं एंगल डी बी सी, तो वही बात रहेगी, कोई चेंज नहीं है। तो इस एंगल को ऐसे लिख दिया। उसके बाद हमने क्या कह दिया, इस ट्राइंगल का पहले पार्ट लिया तो पी ए इज इक्वल टू पी बी। ये दोनों तो हो गया आपके गिवन की वजह से, ये भी गिवन और ये भी गिवन हो गया आपका, ठीक है, दोनों गिवन। उसके अलावा जो तीसरा एंगल हमने प्रूफ किया है एंगल ए पी डी इज इक्वल टू एंगल ई पी बी, ये आपका क्या आएगा, ऑलरेडी प्रूफ। आपने अभी प्रूफ करके बताया था, इस वजह से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो कौन सा रूल लग गया इसके अंदर, एंगल साइड एंगल रूल लग गया। इस वजह से आपकी ट्राइंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल ई बी पी के। अगर आपकी दोनों ट्राइंगल्स ये कॉन्ग्रुएंट है, यही आपको प्रूफ करना था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट भी ए डी इज इक्वल टू बी ई, तो ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, बी ई के। किस वजह से हो जाएगा, बाय सी पी सी टी। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। 8th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, एक आपको राइट एंगल ट्राइंगल दे रखी है ए बी सी जो राइट एंगल है। राइट एंगल एट सी यानी कि जो सी एंगल है वो कितने डिग्री का है, 90 का। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ए बी। राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी लग सकती है, तो ये इसकी क्या होगी, हाइपोटेनियस। एम इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो इसका मतलब एम ए किसके इक्वल हो गया, एम बी के। फिर सी इज ज्वाइन टू एम, सी को एम से ज्वाइन कर रखा है किस प्रकार से कि डी एम इज इक्वल टू सी एम। ये भी आपका क्या हो गया, गिवन हो गया, डी एम किसके इक्वल, सी एम के। फिर डी इज ज्वाइन टू पॉइंट बी, डी को बी से मिला रखा। आपको प्रूफ करना सबसे पहले ए एम सी इस ट्राइंगल को इसके इक्वल, बड़ा इजी है, ये इसके इक्वल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये इसके इक्वल। ऐसे ऐसे रूल से ट्राइंगल क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट। फर्स्ट पार्ट हो जाएगा तो फिर आगे वाले भी इसमें ही चलते जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें लिखिए आपका गिवन। गिवन है आपका क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले कि राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल का आर टी शॉर्ट फॉर्म होता है राइट एंगल के लिए। राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, उसके अंदर एंगल सी कितना दे रखा आपको, 90 डिग्री। एम इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ए बी, ए बी का मिड पॉइंट है। दैट इज, उसको दैट इज करके लिख देते हैं क्या, कि इसका मतलब हो गया एम ए इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, एम बी। और क्या दे रखा आपको, डी एम इज इक्वल टू क्या दे रखा है, सी एम। तो ये आपकी गिवन इन्फॉर्मेशंस होगी।
एक एंगल 90 है, राइट एंगल ट्राइंगल है, एम इसका मिड पॉइंट, तो ये इसके इक्वल, और ये डायरेक्टली गिवन दे रखा है आपका। अब आपको प्रूफ क्या करना है, 4 पार्ट दे रखे हैं, उसको लिख दीजिए। सबसे पहले ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रेंट प्रूफ करनी है आपको ट्राइंगल BMD के। सेकंड आपको प्रूफ करना है एंगल DBC इज इक्वल टू राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री प्रूफ करना है। थर्ड पार्ट आपको क्या प्रूफ करना है इसके अंदर कि ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रेंट हो जाए ट्राइंगल ACB के। और लास्ट पार्ट जो आपको प्रूफ करना है CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ये गिवन और ये आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ देखिए, सबसे पहले जो ट्राइंगल प्रूफ करनी है उन्हीं का नाम लिख लीजिए। जो प्रूफ करना है एक तो ट्राइंगल AMC और एक ट्राइंगल BMD। ठीक है, सबसे पहले इसी में प्रूफ करते हैं। AMC ट्राइंगल, इसका नाम लिया तो पहले इसी का पार्ट MA किसके इक्वल हो गया आपका MB के, ये हमने बता ही रखा है। किस वजह से हो गया आपका, गिवन लिख दो या ये बता दो M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस AB। दूसरा इनके एंगल्स के नंबर दे दो, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, ऐसे नहीं बोलना पड़ेगा AMC, शॉर्टकट में हो जाएगा। तो एंगल 1 हो जाएगा एंगल 2 के, किस वजह से, वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से। फिर तीसरी चीज, इसकी जो साइड है आपकी वो क्या हो जाएगी आपकी, गिवन में दे रखा है DM इज इक्वल टू CM, तो इसकी तो होगी CM और इसकी होगी DM। जो पार्ट पहले ट्राइंगल है उसी का पार्ट पहले लिखें। तो जैसे इसमें था DM इज इक्वल टू CM, बट मैंने क्या लिखा, CM इज इक्वल टू DM। और आपने रूल क्या लगाया, साइड एंगल साइड सीक्वेंस रखें, और जो पहले ट्राइंगल उसका पार्ट पहले और जो बाद में ट्राइंगल उसका पार्ट बाद में। बाय कौन सा रूल लगा है, SAS ट्राइंगल AMC आपकी कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल BMD के। कॉन्ग्रुएंट होगी तो CPCT से उसके पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ लेंगे, जो भी आपको आगे रिक्वायरमेंट होगी उसका यूज कर लेंगे। उसके बाद इसने क्या कहा है, दूसरे पार्ट में आपको प्रूफ करना है DBC एंगल। DBC एंगल कितना होना चाहिए आपका, 90। अब इस वजह से आप देखिए एंगल 3 किसके इक्वल आ गया, एंगल 4 के। किस वजह से, बाय CPCT से इक्वल तो आ गए, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो ये इंटीरियर एंगल हो गए भी, 2 लाइनें हैं, ये एंगल इसके इक्वल, बट इसको तो हम क्या बोलते हैं, जब भी आपका Z बनता है, Z इसकी वो होती है, जैसे ये देखो Z, ये Z बन गया ना। जब भी Z बने और पैरेलल लाइंस हो तो वो क्या हो जाती हैं आपकी, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए। सो आपका क्या हो जाएगा, DB पैरेलल किसके हो जाएगा, BC के। तो हमने ये फर्स्ट पार्ट किया था। अब ये इसके पैरेलल हो गया और ये BC क्या हो गया, ट्रांसवर्जल। ऑन साइड DB एंड BC, DB और पैरेलल DB के साथ AC हुई है। कौन सी साइड पैरेलल हुई है, AC पैरेलल हुई है। ऑन साइड DB एंड AC, BC इज ए ट्रांसवर्जल। BC आपको दे रखा है ट्रांसवर्जल। ट्रांसवर्जल वो होता है जब 2 लाइनों को कट करे, ये DB लाइन थी, ये BC, उसको तीसरी लाइन ने कट कर रखा, तो ये हो गया ट्रांसवर्जल आपका। और जब भी ट्रांसवर्जल कट करता है, एक ही साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है आपका, 180 होता है। तो आप क्या कहेंगे, एंगल DBC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। किस वजह से, को इंटीरियर एंगल की वजह से, को इंटीरियर एंगल। अब को इंटीरियर एंगल हो गए ये दोनों एक दूसरे के इक्वल, बट C हमें पहले ही दे रखा है, कितना दे रखा है, 90 डिग्री। क्या कहेंगे, एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन। ये गिवन की वजह से आ गया कि ये दोनों, ये 90 था, तो DBC भी आपका कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90 डिग्री। तो यही आपको सेकंड पार्ट प्रूफ करना था आपको। तो यहाँ से आपने इसके बाद सेकंड पार्ट स्टार्ट कर दिया था ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करके। ठीक है, दूसरा पार्ट हो गया। अब तीसरा पार्ट देखिए, ट्राइंगल DBC, जिसको प्रूफ करना है उन्हीं ट्राइंगल्स को ले लीजिए। इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB, इन्हीं ट्राइंगल्स को ले लिया जिसको प्रूफ करना है हमने थर्ड पार्ट के अंदर। तो थर्ड में DBC के पार्ट देखो, ये हो गए DBC और दूसरी ट्राइंगल ACB। तो देखो BC दोनों में कॉमन, ये C एंगल 90 और B हमने अभी 90 प्रूफ किया है, तो दोनों 90, 2 चीजें मिल गई।
तीसरा डी बी इज इक्वल टू ए सी आ जाएगा। जो आपने फर्स्ट ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ की थी, आपने सीपीसीटी से ये लिया था, उसके साथ साथ हम क्या ले सकते हैं कि एंगल साइड जो है आपकी डी बी इज इक्वल टू ए सी, किस वजह से, बाय सीपीसीटी। जब भी रिक्वायरमेंट हो तभी आप उसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि ट्राइंगल के 3 पार्ट से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होती है, बाकी 3 को सीपीसीटी में यूज कर सकते हैं। तो करिए अब इसको प्रूफ। तो सबसे पहले लिख देते हैं डी बी इज इक्वल टू ए सी। ये आपका क्या आ गया, ऑलरेडी प्रूफ। ये आपका आ गया ऑलरेडी प्रूफ की वजह से, ठीक है। उसके बाद एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ये भी आपका जो एंगल बी है 90 डिग्री, ये आपका क्या है, ऑलरेडी प्रूफ। ये है आपका ऑलरेडी प्रूफ। और C इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपका क्या है, गिवन। दोनों का कंडीशन बता दी, इस वजह से दोनों क्या हो गए आपके 90 डिग्री हैं, तो इस वजह से इक्वल हो गए। उसके अलावा BC दोनों में होगी कॉमन। कॉमन होगी तो कौन सा रूल लग गया, बाय SAS ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल किसके होगी, ACB के। ये था थर्ड पार्ट। लास्ट पार्ट देखिए, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। अब ये जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुई है, CPCT से पार्ट ले लेते हैं, तो CM इसके अंदर आता है, AB ये हो गया, तो हम क्या कह देंगे, CD इज इक्वल टू AB। CD इज इक्वल टू AB बाय CPCT। अब CPCT से इक्वल है तो CD को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 टाइम्स ऑफ CM। AB को यही रख लिया। क्यों लिखा हमने ऐसा, क्योंकि CM ये जो आपको दे रखा था, देखिए DM इज इक्वल टू CM, DM इज इक्वल टू CM गिवन। और इससे इंप्लाइज दैट हो गया, हम इसको क्या लिख सकते हैं, जो AB का ये मिड पॉइंट है, तो 2 टाइम्स ऑफ क्या हो गया, AC। अब ये 2 कहाँ पे आ गया, नीचे। यही हमें प्रूफ करना था, ये था आपका लास्ट पार्ट। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। वीडियो के इस पार्ट में सिर्फ इतना ही, क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 8 तक। अगर आपको बाकी के क्वेश्चन देखने, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 एक्सरसाइज 7.1 के और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियोस का लिंक दे रखा है, आप वहां से प्ले करके देख सकते हैं। आई होप सो आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।